नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 10वां अध्याय के अंतर्गत देवासुर संग्राम, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वह विमान इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है, जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चंवर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमूची, शंबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूतसंताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हैग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति मय, पौलोम, कालेय और निवातकवच आदि स्थित थे। वे सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बड़ा बढ़ रहा है, वे मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बनकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था।
बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेती से और मित्र प्रहेती के साथ भिड़ गए। यमराज कालनाग से, विश्वकर्मा मैं से, शंबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार विषपर्वा से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोम के साथ वायु का युद्ध हुआ। परीक्षित, जम्बासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी एवं इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति जी से और नरकासुर की शनिचर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण, पौलुम के साथ विश्वेद देवगण तथा क्रोध वशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।